तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या पाए जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं टेरिडोफाइटा जो है इसके बारे में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय हैकल, यानी हैकल ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। सही है। अब देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या क्या आते हैं। तो इनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब देखिए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। दूसरी चीज़, इनकी जो शेप होती है, यानी इनको और क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि एंड दे हैव लीव लाइक या सॉरी दे हैव फीदर लाइक लीव्स। सही है। तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दे हैव फीदर लाइक लीव्स। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पक्षियों के जो पंख होते हैं इस तरह के होते हैं। फीदर लाइक लीव्स इनमें पाई जाती हैं। सो कॉल्ड लोअर वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। इनको लोअर वेस्कुलर प्लांट भी हम लोग कह देते हैं। दूसरा देखेंगे ये और क्या करते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या ये किस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दे प्रोड्यूस स्पोर्स रेदर देन सीड्स। तो इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आएगा वो क्या होगा, दे प्रोड्यूस स्पोर्स रेदर देन सीड्स। क्लियर। ये इनका नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो भी पाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दे शो एंटीथेटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पाया जाता है। अब एंटीथेटिक बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा समझेंगे। इन विच वन इज हैप्लॉइड एंड स्मॉल स्टेज कॉल्ड गैमीटोफाइट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं, जो हैप्लॉइड होती है और कैसी होती है, स्मॉल होती है। ये एंड अदर इज डिप्लॉयड कॉमा लार्ज स्टेज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये तो आपको ध्यान रखना है, जो स्पोरोफाइट होगी वो लार्ज होगी और डिप्लॉयड होगी। जो गैमीटोफाइट होगी वो कैसी होगी, आपकी स्मॉल होगी और हैप्लॉयड होगी। ब्रायोफाइट्स में जस्ट इसका उल्टा होता था। ये ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, जो गैमीटोफाइट होती थी वो डिप्लॉयड होती थी, स्पोरोफाइट हैप्लॉयड होती थी। टेरिडोफाइट्स में जो गैमीटोफाइट है वो क्या होगी, आपकी हैप्लॉयड हो गई है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड हो गई है। क्लियर। अब देखेंगे इनकी जो स्पोरोफाइट होती है वो कैसी होती है और वो क्या रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड होती है या नहीं होती। जैसे उधर आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स में तो जो स्पोरोफाइट होती थी फुट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती थी। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होती है, उधर गैमीटोफाइट डोमिनेंट होती थी ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट होती है एंड डिवाइडेड
इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? उधर डिवीजन कैसा होता था? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। समझ में आ रहा है? अब हम ये देखेंगे कि जो यंग स्पोरोफाइट होगी वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यंग स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन ओल्ड स्पोरोफाइट। यानी यहाँ पे जो यंग स्पोरोफाइट होती है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए ओल्ड स्पोरोफाइट पर ही डिपेंड करती है, सही है। बट ऑन मैच्योरिटी, लेकिन जब यंग स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाती है, समझे, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? बट ऑन मैच्योरिटी इट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्लियर? यानी ये अपने न्यूट्रिशन के लिए इंडिपेंडेंट हो जाती है और ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करती है, सही है। तो यहाँ तक बेटा आपने देखा कि किस प्रकार से टेरिडोफाइट्स के अंदर जो दो स्टेज पाई जाती थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट है वो किस प्रकार की है और गैमेटोफाइट जो है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ गैमेटोफाइट जो है वो काफ़ी स्मॉल होती है, समझे, और स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है। तो स्पोरोफाइट जो होती है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब डोमिनेंट होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि ये जो इनकी जो स्पोरोफाइट होती है, तो स्पोरोफाइट में आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो है वो लीव्स और रूट और स्टेम में डिवाइड हो रखी है, समझे। तो हम लोग बात करेंगे कि स्पोरोफाइट में जो लीव्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पोरोफाइट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स के बारे में, सही है। तो इनमें जो लीव्स होती हैं वो 3 तरह की लीव्स इनमें पाई जाती हैं, सही है। तो पहले आप देखेंगे कि पहली जो लीव्स होती है उसको हम लोग कहते हैं स्केली लीव्स। स्केली लीव्स, तो जो स्केली होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपकी इक्विसेटम के अंदर, समझे। इक्विसेटम जो होता है इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, सही है। दूसरी होती हैं आपकी सेशाइल। जो सेशाइल लीव्स होती हैं वो पाई जाती हैं लाइकोपोडियम में, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, ये ध्यान रखना है आपको, सही है। और जो बड़ी पत्तियां होती हैं जिनको लार्ज लीव्स हम लोग कह देते हैं, तो जो लार्ज लीव्स होती हैं इनमें पेटियोल भी पाया जाता है, तो ये पेटियोलेट के नाम से भी जानी जाती हैं। ये लार्ज लीव्स जो होती हैं ये पेटियोलेट होती हैं, इनमें पेटियोल जो है वो पाया जाता है। प्लस ये कंपाउंड होती हैं, जी कैसी होती हैं? कंपाउंड, सही है। तो ये पाई जाती हैं फर्न के अंदर। तो जो फर्न्स होते हैं वो हायर कैटेगरी के टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, पेटियोलेट मतलब पेटियोल उनमें पाया जाता है। दूसरा ये कंपाउंड होती हैं, सही है। इसके अलावा देखेंगे कि लीव्स और कितने तरह की हो सकती हैं। तो एक होती हैं सिंपल यूनिनर्व्ड, जिनको कहा जाता है सिंपल यूनिनर्व्ड। तो जो सिंपल यूनिनर्व्ड लीव्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपके इक्विसेटम के अंदर, इक्विसेटम जी, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। ये किस में? इक्विसेटम में, स्लेजिनेला में और लाइकोपोडियम में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं और यूनिनर्व्ड होती हैं, मतलब उनमें एक ही नर्व जो है वो पाई जाती है, सही है। दूसरी जो लार्ज लीव्स होती हैं, लार्ज के अलावा पिनेटिफाइड इनको बोला जाता है, लार्ज एंड पिनेटिफाइड। तो जो पिनेटिफाइड लीव्स होती हैं ये किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपके जो फर्न आपने सुने होंगे उनमें पाई जाती हैं। फर्न में भी कौन कौन से फर्न होते हैं? जैसे टेरिस है और ड्राइप्टेरिस है, इनमें पाई जाती है। इनको हम लोग मेगाफिलस भी कह सकते हैं, मेगाफिलस, सही है। मेगा का मतलब होता है बड़ा, फिलस का मतलब होता है लीव्स, सही है।
और जो ऊपर हमने कैटेगरी लिखी है इनको हम लोग कह सकते हो माइक्रोफिलस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोफिलस प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं इक्विसेटम, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, सही है। और जो मेगाफिलस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आप लिख देंगे फर्न। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर अभी डिस्कशन किया था कि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि ये ऐसे पहले पौधे हैं ज़मीन पे जिनके अंदर एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो जनरेट हुआ था। ये क्योंकि हमने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा, तो ब्रायोफाइट्स जो थे वो ज़मीन पे आने वाले पहले पौधे थे, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम जिन पौधों के अंदर डेवलप हुआ वो टेरिडोफाइट्स थे पहली बार। ये अब देखिए, जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो पाया तो जाता है, लेकिन उसमें कैम्बियम रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। कैम्बियम रिंग जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इन पौधों के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं पाई जाती है। जैसे इनका जो स्टेम होता है वो कभी मोटा नहीं हो पाता, समझे। इनकी पत्तियों की जो बीच में रैकेस होती है, जैसे एक्सिस आप लोग कह सकते हो, वो भी कभी मोटी नहीं हो पाती है। क्लियर। अगर हम इनका डिसेक्शन देखेंगे, इनको काटेंगे, तो काटने पे आप देखोगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर तो इनका कटिंग में आता ही है। साइड में आप देखेंगे यहाँ बीच में एक आपको सेंट्रल रीजन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जी। तो जो सेंट्रल सिलिंड्रिकल सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टील कह देते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो आप इसे क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे। जब भी हम इसको काटेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टील। अब हम ये देखेंगे कि जो स्टील होती है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, स्टील जो होती है इसमें आपका जाइलम आपको देखने को मिलेगा, फ्लोएम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फ्लोएम के अलावा आप देखेंगे इसमें पेरीसाइकिल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मेडुलरी रेज पाई जाती हैं तो वो भी आपको कुछ स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी। तो इनका जो स्टील होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पेरीसाइकिल होती है और मेडुलरी रेज होती हैं, सही है। अब ये देखेंगे कि जो स्टील है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टील के बारे में कि इनकी जो स्टील होती है वो कितने टाइप की होती है, सही है। तो जो फर्स्ट टाइप स्टील होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो स्टील। क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील। तो पहली प्रोटो स्टील होती है। अब प्रोटो स्टील जो है मतलब स्टार्टिंग वाली में स्टील है, तो इसमें आप देखेंगे एक इसमें पाई जाती है, तो ये लाइकोपोडियम जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेलेजिनेला होता है उसमें आप इसको देख सकते हैं, प्रोटो स्टील को। दूसरी आती है साइफोनो स्टील। अब जो साइफोनो स्टील होती है ये किस तरह के पौधों में पाई जाती है, तो ये आपको इक्विसेटम के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभी नीट के पेपर में ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं मैचिंग में कि साइफोनो स्टील जो है वो किस तरह के पौधों में पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में तो वो इक्विसेटम के अंदर पाई जाती है। अब एक होती है आपकी डिक्टियो स्टील। तो जो डिक्टियो स्टील होती है वो किस तरह के पौधों में मिलेगी, तो ये पाई जाती है फर्न के अंदर। और फर्न्स में भी आप देखेंगे तो टेरेस एंड ड्राइव टेरेस, टेरेस और ड्राइव टेरेस के अंदर आपको ये जो डिक्टियो स्टील है वो देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं या इनकी जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो कहाँ डेवलप होती है और वो किससे डेवलप होती है, समझे। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, स्टील आपकी समझ में आ गया होगा ये। तो अब देखिए जो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके वो किससे डेवलप होते हैं, स्पोर से डेवलप होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द स्पोरोफाइटिक प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स एंड प्रोड्यूस इनसाइड द डिप्लॉयड स्पोरेंजियम दैट बॉर्न ऑन द लीव्स। ये तो इसको मैं थोड़ा हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि इनके जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई स्पोर्स, यानी स्पोर द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं दे प्रोड्यूस इन द डिप्लॉयड स्पोरेंजियम। स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, डिप्लॉयड स्पोरेंजिया के अंदर। और जो डिप्लॉयड स्पोरेंजिया होगी वो कहाँ बनेगी, तो ये आप समझ लीजिए द डिप्लॉयड स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन द लीव्स, वो पत्तियों के ऊपर बनती है। अब पत्तियों के ऊपर कहाँ बनेगी ये आपको समझना आना चाहिए।
तो वो जैसे पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में एक रीजन होता है जिसको हम लोग डॉर्सल सरफेस कहते हैं और एक होता है वेंट्रल सरफेस। तो ये हमेशा वेंट्रल सरफेस पे ही डेवलप होती हैं। जो स्पोरेंजिया होती हैं वो पत्तियों के ऊपर वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होती हैं। सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो किस तरह के डेवलप होते हैं। तो ये दो तरह के पौधे होते हैं, एक होते हैं होमोस्पोरस और दूसरे होते हैं बेटा हेट्रोस्पोरस। अब देखिए होमोस्पोरस कैसे होंगे। होमो मतलब होता है एक जैसे, जो एक ही प्रकार के स्पोर को जनरेट करते हैं उनको होमोस्पोरस कहा जाता है। सही है। इनमें आपका आता है इक्विसेटम। इक्विसेटम जो है ये होमोस्पोरस प्लांट होता है। दूसरा लाइकोपोडियम जो है ये भी आपका होमोस्पोरस प्लांट होता है। और तीसरा जो टेरेस होती है जो फर्न की कैटेगरी में आता है ये भी आपका होमोस्पोरस प्लांट होता है। सही है। अब हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस जो होते हैं ये माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं और एक मैक्रोस्पोर्स होते हैं। सही है। तो ये जो पाया जाता है ये किसमें आपको मिलेगा, सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला जो है वो एक हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। सही है। अब हम बात करेंगे कि इनमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं उसमें आपने देखा स्पोर के हिसाब से दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। इसके अलावा देखा जाएगा कि इनमें एक कैटेगरी और होती है जिनको हम लोग कहते हैं, इनमें फिर दोबारा से अगर हमको स्पोरेंजिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो फिर इनकी दो कैटेगरी यहाँ से और बन जाती हैं। एक होते हैं जिनको कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट, सही है। और दूसरे होते हैं उनको कहते हैं लेप्टो स्पोरेंजिएट। जी, तो यू स्पोरेंजिएट और लेप्टो स्पोरेंजिएट ये क्या होते हैं। तो देखिए पहले हम बात करेंगे यू स्पोरेंजिएट के बारे में। ये तो जो यू स्पोरेंजिएट होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर जो स्पोरेंजिया होती है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स। समझे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्पोरेंजिया ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स। सही है। यानी जब कभी अगर किसी प्लांट के अंदर या किसी टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया जो है वो सुपरफिशियल सेल के ग्रुप से डेवलप हो रही है तो ऐसे प्लांट को आप यू स्पोरेंजिएट कह सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो पहला आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकोपोडियम, इसी में आ जाता है लाइकोपोडियम जो होता है वो यू स्पोरेंजिएट होता है। इसके अलावा इक्विसेटम जो है वो भी यू स्पोरेंजिएट होता है। और जो सेलेजिनेला होता है वो भी आपका यू स्पोरेंजिएट होता है। सही है। अब हम देखेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट कौन से होते हैं। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम होती है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द सिंगल इनिशियल सेल से। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्पोरेंजियम ऑरिजिनेट फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल। क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेप्टोस्पोरेंजिएट कौन से हैं और यू स्पोरेंजिएट कौन से हैं। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल को लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर रखा गया है। तो इसमें आपके आते हैं टेरेस और दूसरा आता है आपका मार्सिलिया जो है इसी में आ जाता है। सही है। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि इनकी जो स्पोरोफिल होती है वो किस प्रकार से होती है। समझे। जैसे आपने पढ़ा कि स्पोरोफाइटिक प्लांट के बारे में हमने देखा तो कुछ होमोस्पोरस थे, कुछ हेट्रोस्पोरस थे। अब देखा कि यू स्पोरेंजिएट और इस तरह से। तो अब इनमें जो स्पोरोफिल बनती है तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्पोरोफिल के बारे में। जी। तो इनकी जो स्पोरोफिल होती है
वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो दो तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये तो पहली जो होगी वो किस प्रकार से होगी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफिल जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें स्पोरोफिल जो होती है वो एग्रीगेट हो जाती हैं, आपस में एक ग्रुप बना देती हैं, जिनको हम लोग स्ट्रोबिली कह देते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं स्पोरोफिल, तो यहाँ लिखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझिए, अगर स्पोरोफिल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो किस किस में हैं, तो वो आपके पाई जाती हैं टेरेस के अंदर, जो कि एक फर्न है। ये दूसरा है एडिएंटम, इनके अंदर ये पाई जाती हैं। सही है। अगर हम बात करेंगे कि जो एग्रीगेटेड स्पोरोफिल्स होती हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे एग्रीगेटेड स्पोरोफिल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिली। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि जो एग्रीगेटेड मतलब ग्रुप ऑफ द स्पोरोफिल्स, समझे, तो इनको हम लोग स्ट्रॉबिली कह देते हैं। ये आपकी पाई जाती हैं सिलेजिनेला और इसके अलावा इक्विसेटम। ये देखो बेटा, मेन तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं, कंडीशंस याद रखनी होती हैं, क्योंकि जब कंपटीशन आप देने जाओगे तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरह से पाई जाती हैं। आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। नहीं है, अभी जैसे नीट के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा, देखो सिलेबस टाइप कठिन नहीं है या कोर्स इतना हार्ड नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। समझे, वो तो आपके मन का वहम है, अरे साहब उसने 5 साल तैयारी करी, उसने 6 साल तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आपके मन में एक डर बिठाया जाता है, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती है जो आपकी बुक से बाहर हो। बस आपको सिस्टमेटिक नॉलेज रखनी है। दूसरी चीज़, जो माइन्यूट डिफरेंस होते हैं वो आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। ये तो आपके लिए वो टेस्ट जो है वो एकदम इजी हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आप सोचो, आप चाहो तो अगर ढंग से मेहनत कर रहे हो तो 1 साल के अंदर निकाल ले जाओगे। ये तो 5-5, 6-6 साल का तो टाइम, कोई IAS थोड़ी बनने जाना है तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग जैसे मरीज का इलाज करोगे वैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से बायोलॉजी का इलाज करो। कैसे याद करनी है, कैसे आपको अपने दिमाग में रखनी है, कि ताकि हमें कोई क्वेश्चन लगाते समय कन्फ्यूज़न ना हो। सही है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एकदम पूरी तरह से एक्चुअलिटी में ही सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि एग्रीगेटेड स्पोरोफिल्स जो होती हैं या स्ट्रॉबेरी जो होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, तो देखो एग्रीगेटेड स्पोरोफिल नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा स्ट्रॉबेरी किसके अंदर पाई जाती है, तो आप कहोगे सिलेजिनेला और इक्विसेटम के अंदर। क्लियर। चलिए अब देखिए, कुछ एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो हम बात करेंगे कि एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनकी नेचर जो है वो किस प्रकार की होती है। तो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स का मतलब जो पानी में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं। सही है। तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स की बारे में बात करें तो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको रखा गया है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होती है वो किस प्रकार से कहाँ प्रेजेंट होती है जी। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आएगा इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स लाइक एजोला ये एजोला हो गया, आपका मोर्सिलिया हो गया जी, एजोला है, साल्विनिया है जी, साल्विनिया। तो ये जो होते हैं इनमें आपको स्पोरेंजिया के बारे में पता करना है। तो हमने क्या लिखा, इन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स लाइक एजोला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। सही है। यहाँ लिखेंगे स्पोरेंजिया जी आर प्रेजेंट विद इन। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपको समझना है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलेंगे विद इन स्पोरोकार्प। तो
तो जो स्पोरोकार्प होती हैं उसके अंदर कौन पाई जाती है, आपकी स्पोरेंजिया जो है पाई जाती है। लेकिन आपने देखा कि टेरेस्ट्रियल जो टेरिडोफाइट्स थे उनके अंदर जो स्पोरेंजिया थी वो उनकी लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर डेवलप हो रही थी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्वेटिक हैं तो एक्वेटिक में कहाँ पाई जाती है, एक स्पोरोकार्प नाम का स्ट्रक्चर जो है वो होता है, उसके अंदर आपकी स्पोरेंजिया जो है वो पाई जाती है। सही है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि जो फर्न होते हैं उनमें कहाँ पाई जाती होगी। तो लिखेंगे इन केस ऑफ फर्न, इन केस ऑफ फर्न्स। जो फर्न्स होते हैं जिनको मैंने बताया था आपको पहले, इनको हायर टेरिडोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, हायर टेरिडोफाइट्स फर्न को। सही है। तो फर्न के अंदर देखेंगे तो जो स्पोरेंजिया होती है प्रेजेंट इन द ग्रुप्स, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ग्रुप्स, प्रेजेंट इन ग्रुप्स कॉल्ड सोराई। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सोराई कह देते हैं। सही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोराई क्या है। तो सोराई क्या होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सोराई जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सोराई जो होती हैं वो यहाँ पे 3 कैटेगरी की होती हैं। पहली आपकी होती है सिंपल सोराई जी, दूसरी होती है आपकी ग्रेडेड सोराई, और तीसरी जो होती है उसको हम लोग मिक्स्ड सोराई के नाम से जानते हैं। ये अब सिंपल सोराई की बात करेंगे तो सिंपल सोराई में क्या होगा, जितने भी स्पोरेंजिया होंगे जी उनकी ग्रोथ और मैच्योरिटी जो है वो एक साथ हो जाती है। समझे। तो यहाँ लिखेंगे ऑल स्पोरेंजिया ग्रो एंड मैच्योर टूगेदर। तो उनको सिंपल सोराई के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो बॉट्राइकम जो है वो इसका एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल में देखेंगे बॉट्राइकम है ये। दूसरा है ग्रेडेड जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये होता है कि जो मैच्योर स्पोरेंजिया होती हैं वो तो सेंट्रल रीजन पे आ जाती हैं, और जो इमेच्योर होती हैं वो उसके पेरिफेरल रीजन पे आ जाती हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका मार्शीलिया। सही है। और जो मिक्स्ड होती हैं तो मिक्स्ड में क्या होता है, मैच्योर और इमेच्योर दोनों तरह की जो स्पोरेंजिया होती हैं वो हमेशा इरेगुलर मैनर में अरेंज रहती हैं। समझ में आ रहा है। यानी मैच्योर एंड इमेच्योर स्पोरेंजिया अरेंज इन इरेगुलर मैनर। क्लियर। तो इसमें आपका जो एग्जांपल आ जाएगा दैट इज नोन एज द टेरेस। सही है। चलिए, तो आज आपने इतना पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको तैयार कर लेनी हो। जो बच्चे हमको ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा बेटा कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में हमें डाल दिया करो। सही है। उसमें आपको पूछने में हमसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमको सच में ही फॉलो कर रहे हो और अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भविष्य जो है वो अच्छा हो, आप एक कामयाब अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे नागरिक बने इस देश के। यही मेरी आपसे आपके जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना रहेगी। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।